उसका नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ भाइयों? सही बात। अरे वो असलियत में तो किसानों को हिंदुस्तान का राजा बनाने की सोच रहा है। हाँ सही बात है भाई, बहुत बढ़िया सोच है बंदे की। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट। हेलो, यस सर, ओके सर, आई मैनेज इट, यस सर, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, रिचर्ड सर का फोन था। क्या कह रहे थे? वो 2 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं। क्यों? अरे बस कुछ खास नहीं, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। साहिल वाला प्रोजेक्ट होगा। वो साहिल वाला, हाँ सिद्धार्थ। तो धीरज भी आ गया। फ्रेंड्स, एक बैड न्यूज है। क्या हुआ? सिद्धार्थ अब नहीं रहा। क्या हुआ सिद्धार्थ को? वो आज सुबह ही शादी करके आ रहा था और रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल नहीं लेके गए क्या? हॉस्पिटल में जाने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। हौसला रखो। कैसे हौसला रखूं? छोटा भाई समझता था, कैसे जिएंगे उसके बिना? अरे उसकी माँ को कौन संभालेगा अब? सही बात है, एक ही बेटा था, अब कौन रखेगा उसकी माँ का ख्याल? कौन देखेगा उसको? भगवान अच्छे वक्त को क्यों उठा लेता है? अरे उठाने से तो हमें उठा लेता। सर, रिचर्ड सर आ गए। What happened? सर, एक ट्रेजेडी हो गई है। क्या हुआ? सर, सिद्धार्थ को क्या हुआ? सर, वो कार एक्सीडेंट में मारा गया। ओह गॉड! ये प्रोजेक्ट जो तुम्हें मिला था वो उसी की काबिलियत की वजह से मिला था। अब कैसे पूरा होगा ये प्रोजेक्ट? सर हम करेंगे प्रोजेक्ट पूरा। सर हम करेंगे। हम करेंगे सर। I know gentlemen, but you can only take his seat, but you cannot take his ideas, his expressions. हमारे देश में भी ऐसा ही होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें होनहार बनाते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की स्ट्रेंथ देते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, लेकिन होता क्या है? दूसरे की गलत गाड़ी चलाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। यह हमारे लिए लॉस नहीं तो और क्या है? मिस्टर सिद्धार्थ, उनकी मौत हमारे लिए नेशनल लॉस से कम नहीं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हम में से किसी ने लिंकन बनना है, किसी ने गांधी बनना है, लेकिन अगर लोग ऐसे मरते रहे तो कैसे चलेगा? लिंकन तू बन सकता, गांधी तू बन सकता था तू सुभाष, भगता और आजाद। लिंकन तू बन सकता, गांधी तू बन सकता था तू सुभाष, भगता और आजाद। लाखों मांगी हुई सूनी, अनाथों की संख्या है दूनी, सपना था बनने का धोनी, पर सड़क पे गए चिपक। लाखों मांगे हुई सूनी, अनाथों की संख्या है दूनी, सपना था बनने का धोनी, पर सड़क पे गए चिपक। और रास्ता देख के चल मेरे यार, 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 और रास्ता देख के चल मेरे यार। Representing Pratap Public School. My name is Sikandar Kapoor and I am from Pratap School. Hi Paras, I am from Pratap Public School. I am Mayank. I am representing Pratap Public School. Myself Navjeet and I am from Pratap School. Myself Lakul, I am from Pratap School. I am Nishtay and I am from Pratap Public. My name is Dheeraj and I am from Pratap Public School. My name is Udrup and I am from Pratap Public School.
My name is Babanjot Singh. I am here representing Pratap Public School. My name is Rashna from Pratap Public School. Myself Tasneem from Pratap Public School. I am Nikita representing Pratap Public School. Myself Anjali from Pratap Public School. Myself Muskan from Pratap Public School. म्यूजिक जो लाइव आप देख रहे थे हमारे साथी दीपक जी जो प्रताप पब्लिक स्कूल के म्यूजिक टीचर हैं, हारमोनियम और ढोलक पर कितनी अद्भुत संगीत का जो लयबद्धता थी। इस नाटक में संगीत प्राण है। एक जरूरी सूचना मैं देने के लिए परिचय के साथ साथ आपसे मुखातिब हुआ। जब इन नाटकों की प्रस्तुति की मांग रखी गई थी डॉक्टर अनुजा गुप्ता जी की ओर से, ये नाटक तैयारी के क्रम में थे और उस समय ट्रैफिक एसपी शिवास कविराज जी को तत्काल चार्ज मिला था एडिशनल एसपी कार्यवाहक के रूप में करनाल का। हम सब जानते हैं, मीडिया की सूचनाएं हैं, एसएसपी करनाल शिवास कविराज जी को शोक है, उनके पिताजी की पिछले दिनों लंबी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। जब हम लोगों ने कोई योजना, जो भी योजनाएं थी कि इस नाटक को जनता के बीच ले जाएंगे, हमने कल उनसे जब ये प्रस्ताव रखा कि IRI में हमारे लिए एक प्रस्ताव था त्रासदी नाटक के मंचन का, उन्होंने कहा कि दुख साझा करने के लिए ही इन नाटकों का मंचन पूरे हरियाणा में प्रस्तावित है। चाहे हमारे पिता की डेथ हो या किसी वैज्ञानिक की या किसी भी नागरिक की, दुख साझा करने का यह अभियान यह मनोरंजन का नाटक नहीं है। आपने ये देखा कि जो लड़के बिल्कुल नौनिहाल हैं, जिनको शायद जिस परिवेश से मैं हूँ, अगर कोई विद्यार्थी रहा है, कोई युवा रहा है, तो मौत से दूर, मौत के पूरे उत्सव से उसको दूर रखा जाता है कि मृत्यु का भय नौजवानी में नहीं होना चाहिए। आज मैं सुबह सुबह मिलेनियम स्कूल में था, हमने वहाँ बातचीत में पूछा कि क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि उसने एक्सीडेंट देखा है? दोस्तों में दंग रहा है, सैकड़ों हाथ ऊपर उठाए गए हैं और 55 मौत का भय देख रहा है। ये हमारे समय का इतना बड़ा हादसा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़े युवाओं का यह देश भारत सबसे ज्यादा युवाओं को सड़क हादसे में खो रहा है। वैज्ञानिक त्रासदी को जो हम लोगों ने बतौर अध्याय इस नाटक के माध्यम बनाया, ट्रैफिक एजुकेशन थ्रू थिएटर, यह सरकारी नारेबाजी के लिए नहीं किया गया। यह केवल और केवल दुख और पीड़ा को साझा करने का प्रयास है। हम आप सबके हृदय से आभारी हैं कि वैज्ञानिक त्रासदी के इस नाटक को पहली बार शुरुआत के लिए वैज्ञानिक बिरादरी ने मंच दिया है। हम आंधेरियम के लिए इस नाटक को मंचन के लिए आपके परिसर में नहीं आए थे, क्योंकि वैज्ञानिक बिरादरी को जीवन को कैसे करीब से देखा जाए उस अभियान में शामिल करने आए थे। अगर डॉक्टर अखवाल साहब देखेंगे, डॉक्टर राजदेव राय जी देखेंगे और आप जैसे तमाम वैज्ञानिक देखेंगे, तो यह नाटक जो वैज्ञानिक नहीं है, आपकी जुबान बोलने की कोशिश कर रहे हैं, NDRI का ऑडिटोरियम नहीं है, पर ये चौपाल पे करेंगे, NDRI के गेट पे करेंगे। भव्यता थिएटर का नहीं होगा, लेकिन आपकी बात बोलेंगे। कल जब डॉक्टर अखवाल साहब ने मुझे बताया कि 2015 में साइंस कांग्रेस होने जा रही है, हम हिस्ट्री कांग्रेस के लोग हैं, हम भाषाओं के लोग हैं, जो नाटक की ताकत है वो दूसरों में नहीं। यह नाटक जितना डॉक्टर अखवाल साहब और डॉक्टर राजदेव राय जी के लिए था, उतना ही उस स्टाफ के लिए भी था, जिसके बारे में डॉक्टर अखवाल ने कहा कि यह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है। नाटक स्वभाव से जनतांत्रिक है। जिस धरती के राजदेव राय जी हैं, वहाँ राहुल सांकृत्यायन पैदा हुए थे। उन्होंने पहला नाटक हिंदी में भोजपुरी में लिखा, मेहरारू की दुर्दशा। औरत जब पैदा होती है तो दुर्दशा लेके आती है। इस नाटक में उसे अफसुपनी के संवाद से परिचित कराया गया है। हरियाणा पहली धरती है जब हर्षकालीन भारत में लड़ाई होती है तो औरतें तलवार लेकर के युद्ध के मैदान में आती हैं। वो भारत की पहली औरत के हाथ में उठा हुआ हथियार है। राहुल सांकृत्यायन की जो एक किताब है जय अवधेय, उसमें एक अध्याय है, वो पढ़ा जाना चाहिए। आप सब ने इजाजत दिया, इन बच्चों को सुनने का समय दिया, हम हृदय से आभारी हैं। डॉक्टर अनुजा गुप्ता जी ने अगर ये संयोजन न किया होता तो निश्चित तौर पर यह नाटक वैज्ञानिक मान्यता के संपन्न अभियान में शामिल